हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे जो कि डेली यहाँ पर आपको शाम 7:30 बजे यूपी जीके का टेस्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को, नमस्कार, खुश रहिए भाई, खुश रहिए। चलो तो स्टार्ट करें। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का जो प्रवाह है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का जो प्रवाह है वो आपकी किस दिशा से किस दिशा की ओर। तो यहाँ पर वन का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है। ठीक है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं कि उद्गम स्रोत, यहाँ पर देखो दिया है उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। तो उद्गम स्रोत के हिसाब से पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका ए, आपका 3 प्रकार की। देखिए, हिमालय नदियाँ होती हैं, दक्षिण भारत की नदियाँ होती हैं। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा है, ये 2 हिसाब से। अब तीसरी हिसाब उद्गम स्रोत तो आपकी हिमालय पर्वत से निकलती हैं। दूसरी कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में आपकी जो पठार हैं और आपके समतल मैदान, जैसे आप देख सकते हैं पीलीभीत वगैरह से निकली आपकी गोमती नदी, तो आपके समतल से निकली। तो उद्गम के हिसाब से आपकी 3 हो जाएगी ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी जो आपकी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है वो किस जनपद से प्रवेश करती है। 3 का ऑप्शन राइट, तो 3 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, आपके बिजनौर से प्रवेश करती है। याद रखिएगा, कहाँ से, बिजनौर से प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थान क्या है। तो आपकी जो भागीरथी और आपकी अलकनंदा जब मिलती हैं तो इस नदी का नाम पड़ता है आपका देवप्रयाग। ठीक है, और गंगा नदी का सबसे गहरा स्थान भी आपका कौन सा है, देवप्रयाग है, याद रखिएगा। और इसके बाद जब आपकी गंगा नदी आगे निकलती है तब उसे गंगा बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित नहीं है। गंगा के किनारे स्थित नहीं है, यहाँ पर आपका है मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, एटा, लेकिन गोरखपुर आपका नहीं बसा है, गोरखपुर आपके राप्ती नदी किनारे बसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी राज्य के किस जिले से बिहार में प्रवेश करती है। अर्थात जो गंगा नदी बिहार में जब प्रवेश करती है तो उसके पहले यूपी का जो अंतिम आपको कह सकते हैं वहाँ पर आपका राज्य था वो आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, बलिया। ठीक है, कौन सा आपका बलिया हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्न से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। याद रखिएगा, आपकी गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी मिला है और कह सकते हैं कि इसे जलमार्ग के रूप में आपका दिया गया है। और ये आपकी नदी है कौन सी, ऑप्शन आपका फर्स्ट गंगा नदी है, जो कि आपके इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है। ठीक है, जो कि भारत का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा का उद्गम कहाँ से माना जाता है। गंगा का उद्गम स्थान कहाँ से माना जाता है। 8 का जवाब बताइए। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, आपके गंगोत्री। ठीक है, क्या हो जाएगा, गंगोत्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों से किनके उद्गम स्थल हिमालय से नहीं है। तो बताइए भाई, किनके उद्गम स्थल हिमालय से नहीं है। यहाँ पर इस प्रकार से हैं और यहाँ पर 9 का जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए गोमती नदी और बेतवा नदी, ये उद्गम स्थान आपके कह सकते हैं हिमालय से नहीं है, मैदानी क्षेत्रों से। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि भारत की सबसे लंबी वाह नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी वाह नदी, अर्थात देखा जाए तो बहाव की दृष्टि से। ठीक है, तो यहाँ पर आपके बहाव के हिसाब से देखा जाए साइब जो कह सकते हैं कि बेसिन होता है, नदी बेसिन, वो सबसे ज़्यादा आपका होता है आपकी गंगा नदी का। ठीक है, तो आपकी उत्तर भारत में देखा जाए तो गंगा नदी और दक्षिण भारत में देखा जाए तो आपकी गोदावरी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भागीरथी नदी निकलती है। तो भाई भागीरथी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर 11 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, गोमुख से निकलती है। ठीक है, आपके गंगोत्री के गोमुख से, तो सही जगह आपका हो जाएगा ए नंबर, गोमुख से निकलती है। ठीक है, अगला है यमुना नदी का उद्गम स्थल बताइए। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है। 12 का ऑप्शन राइट। याद रखिएगा कि उत्तराखंड के जो आपका बंदर पूंछ है तो बंदर पूंछ से आपका निकला है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है। रिपीट हुआ देखो क्वेश्चन, तो यहाँ पर जवाब दीजिए फटाफट। सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर यमुना नदी है और यमुना नदी आपकी है कहाँ से, सहारनपुर से। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा
में मिल जाती है ना। तो गंगा में मिल जाती है कहाँ पर भाई, 14 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट सी, आपके इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है। तो आपने रामगंगा नाम सुना है, जो कि गंगा की सहायक नदी है, और ये आपकी जो यूपी में प्रवेश करती है, कहाँ से प्रवेश करती है, ऑप्शन राइट 15 का हो जाएगा बी नंबर, आपके बिजनौर से ही प्रवेश करती है। ठीक है, रामगंगा नदी। और रामगंगा नदी उत्तराखंड में कह सकते हैं जो आपका जो नेशनल पार्क है उसी के बीच से होकर गुजरती है, जिम कार्बेट के बीचों बीच से। अगला है कि काली अर्थात शारदा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राज्य में प्रवेश करती है। तो आपकी काली नदी, जिसे हम लोग शारदा नहर के नाम से जानते हैं, तो ये आपकी जो प्रवेश करती है कहाँ से, तो 16 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर, पीलीभीत में। ठीक है, पीलीभीत में। और आगे चल के इसे सरयू भी बोला जाता है, कई नाम दिए जाते हैं इसका। अगला है घग्गर नदी का नाम भी दिया गया है इसी का। तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो भाई घग्गर नदी का उद्गम स्थल आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपकी जो ए नंबर है आपका माचपा चुंगो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है, 18 का जवाब दीजिए। 18 का ऑप्शन राइट, तो ये करती है आपकी लखीमपुर से। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा लखीमपुर से। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि कौन सा जनपद राप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो भाई राप्ती नदी के किनारे स्थित है, अभी हमने आपको बताया था। तो आपकी ऑप्शन राइट आपका सी, आपके गोरखपुर से। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो भाई गोमती नदी जो आपके लखनऊ से होकर बहती है, और ये आपकी है पीलीभीत। ठीक है, पीलीभीत से आपकी निकलती है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडक नदी का उद्गम स्थल स्थल कहाँ है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, 21 का जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर सही है आपके नेपाल से। ठीक है, कहाँ से, आपके नेपाल से। ठीक है, नेपाल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। चलिए जवाब दीजिए, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। चलिए यहाँ पर वेरी सही, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। 22 का ऑप्शन राइट, सभी लोग जवाब दीजिए साथ में। तो आपके ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश से होके आपके राजस्थान, राजस्थान से भी आपके यूपी में आपकी इटावा में प्रवेश करती है। और चंबल घाटी ही जो आपका है वो आपके यूपी में कह सकते हैं आपके नदी अवनालिका के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंबल नदी राज्य के किस जनपद के पास यमुना में मिल जाती है। तो अभी हमने बताया कि यमुना में मिल जाती है, वो आपकी कहाँ पर, किस आपके कह सकते हैं किस जनपद में। 23 का ऑप्शन राइट, सभी लोग बिल्कुल सही है, आपके फर्स्ट इटावा में। ठीक है, इटावा जिला से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बेतवा नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है। बेतवा नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है। 24 का ऑप्शन राइट, 24 का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। हमीरपुर का एक जगह है आपका कुमार गाँव। ठीक है, हमीरपुर के कुमार गाँव में आकर मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार जलप्रपात किस नदी पर बना है। बिहार जलप्रपात किस नदी पर बना है। 25 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो याद रखिए बिहार जलप्रपात जो बना है आपके टोंस नदी पर, सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, टोंस नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है। केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है। 26 जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर 26 का ऑप्शन राइट, याद रखिएगा आपके बांदा से। ठीक है, कहाँ से, आपके बांदा, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन नदी का उद्गम किस राज्य में होता है। सोन नदी का उद्गम किस राज्य में होता है। 27 का जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर 27 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आपके मध्य प्रदेश से। ठीक है, मध्य प्रदेश से, जो आपका अमरकंटक पहाड़ी है ना। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सरकार के बीच किन दो नदियों को जोड़ने संबंधी समझौता हुआ है। जोड़ने संबंधी समझौता हुआ है, वो आपकी कहाँ से कहाँ हुआ है, अर्थात कौन कौन सी है। तो याद रखिएगा ये काफ़ी क्वेश्चन आपका पूछा गया था जब आपका बना था करंट में। यहाँ पर आपका 28 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। आपकी केन और बेतवा नदी जोड़ो परियोजना आपकी चालू की गई थी, केन बेतवा। ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का कौन सा हिस्सा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। बताइए भाई, उत्तर प्रदेश का कौन सा हिस्सा है जो बाढ़ प्रभावित आपका है। 29 का जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, आपका कह सकते हैं आपका बी नंबर, आपका पूर्वी। ठीक है, कौन सा, आपका पूर्वी हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कि कुल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, कुल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है। 30 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कुल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता के हिसाब से पूछा है, प्रतिशत के हिसाब से, तो प्रतिशत के हिसाब से आपका हो जाएगा तृतीय स्थान है। ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से मतलब यहाँ पर जगह ज़्यादा है ना, इस कारण से, और कह सकते हैं कम जगह हो फिर ज़्यादा सिंचाई हो, इसके हिसाब से, तो ये आपका हो जाएगा तृतीय स्थान से। ठीक है, अगला है भारत में माला नहर तंत्र किसके द्वारा प्रस्तावित की गई। तो भारत में माला नहर जो आपकी है, माला नहर तंत्र, ये प्रस्तावित की गई थी। आपके ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, आपकी दिनेशा जे दस्तूर। ठीक है, आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। 32 का जवाब देना आपको। यहाँ पर 32 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ए नंबर उत्तर प्रदेश। अगला है कि भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। तो भारत में जो सिंचाई होती है तो आपकी मैक्सिमम जो होता है वो किसकी सहायता से अर्थात किसकी वजह से होता है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, 33 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका बी, लघु एवं बृहत परियोजनाओं से। ठीक है, लघु एवं बृहत परियोजनाओं से होता है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई में जो आपकी नहरें हैं किस जिले में हैं। नहरें पूछा है आपका, तो यहाँ पर आपकी लंबाई में सबसे ज़्यादा आपकी जो जिला है वो आपका जिला हो जाएगा 34 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, रायबरेली क्षेत्र। ठीक है, रायबरेली क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि देश में नलकूपों से सिंचाई का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ। देश में नलकूपों से सिंचाई का प्रचलन प्रारंभ हुआ। 35 का सही जवाब। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, आपकी 1930 में। ठीक है, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वाटर सेक्टर स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट कहाँ पर प्रारंभ किया गया। वाटर सेक्टर स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट कहाँ पर प्रारंभ किया। 36 का जवाब। यहाँ पर 36 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, गोमती घाघरा दोआब क्षेत्र में। ठीक है, तो गोमती और घाघरा नदियों के बीच में आपका शुरू किया गया था वाटर सेक्टर स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब हुआ। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब हुआ। 37 का जवाब दीजिए। याद रखिए, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ था 1840 से आपकी 54 के बीच। ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला जवाब दीजिए कि मध्य गंगा नहर का निर्माण किस जनपद में हुआ। मध्य गंगा नहर का निर्माण किस जनपद में हुआ। चलिए यहाँ पर 38 का जवाब दीजिए। 38 का जवाब देना है। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 38 का ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, आपके बिजनौर। ठीक है, 38 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, बिजनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निचली गंगा नहर का निर्माण किस स्थान पर हुआ। निचली गंगा नहर का निर्माण किस स्थान पर हुआ। 39 का जवाब। तो यहाँ पर 39 का ऑप्शन राइट याद रखिए, बी नंबर आपका हो जाएगा नरौरा, बुलंदशहर नरौरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सी नहर अंतर्राज्यीय नहर है। यहाँ पर अंतर्राज्यीय नहर जो कि अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर देख सकते हैं अंतर्राज्यीय जो नहर आपकी है, नहर पूछा है, और ये नहर आपकी आगरा नहर। ठीक है, 40 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आगरा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है ये आपकी कौन सी हो जाएगी। ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका बी, यमुना नहर। ठीक है, यमुना नहर। और सबसे आपकी लंबी पूछता है तो आपकी शारदा नहर। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़े नहर प्रणाली कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली आपसे पूछा है 42, तो आपका कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, शारदा नहर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है। चलिए, कौन सी नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश व बिहार की संयुक्त नहर प्रणाली है। उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त नहर प्रणाली कौन सी है। चलिए यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका बी नंबर, ये आपकी है गंडक। ठीक है, गंडक है जो आपको उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त आपकी नहर प्रणाली है। रिहंद घाटी परियोजना किस जिले में है। रिहंद घाटी परियोजना किस जिले में है, जवाब दीजिए भाई, 44 का। चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा फर्स्ट, आपकी सोनभद्र जिले में। ठीक है, सोनभद्र जिले में। अगला है सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर निकलती है, ये आपकी कहाँ से निकलती है। 45 का जवाब क्या हो जाएगा, तो 45 का यहाँ पर जवाब जो कि सारण सिंचाई नहर निकलती है आपकी गंडक से निकलती है। ठीक है, गंडक से निकलती है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या हैं। लक्ष्यों के नीचे दिए गए कूट आपके हैं, यहाँ पर कूट के हिसाब से आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं जो आपका इसमें क्या क्या हुआ है, तो यहाँ पर देखिए आपका कह सकते हैं पहला है कृषि उत्पादकता बढ़ाना, सही है। बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, सही है। भू प्रबंधन सुधार, अर्थात यहाँ पर आपकी सभी पॉइंट आपके सही हो जाएंगे आपकी शारदा सहायक समावेश विकास परियोजना के तहत, ठीक है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है। चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है कौन। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, यहाँ पर कह सकते हैं आपकी गोविंद सागर और आपका गोविंद बल्लभ पंत, ये आपके चंबल घाटी से नहीं आपका संबंधित है। ये संबंधित सिर्फ आपके यहाँ पर गांधी सागर और जवाहर सागर से, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कह सकते हैं कौन हो जाएंगे। ऑप्शन आपका नहीं है, यहाँ पर पूछा था ना, तो नहीं के हिसाब से आपका थर्ड और फोर्थ, तो ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है। तो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स जो अवस्थित है कहाँ पर, 48 का सही जवाब का क्या हो जाएगा। यहाँ पर 48 का सही जवाब बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका बी, यह आपके है भागीरथी नदी पर, ठीक है, भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि हरियाली एक नई योजना है। हरियाली एक नई योजना है, तो भाई ये योजना है किसके लिए है, चलिए जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर 49 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बंजर भूमि के विकास के लिए, बंजर भूमि के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजा जलाशय नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया। मेजा जलाशय नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया, 50 का ऑप्शन बताइए। तो याद रखिए ये आपके है बेलन नदी पर, ठीक है, किस नदी पर, बेलन नदी, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है कि पूर्वी यमुना नहर का कार्य किस मुगल बादशाह ने प्रारंभ करवाया था। पूर्वी यमुना नहर का कार्य किस मुगल बादशाह ने प्रारंभ करवाया था, 51 का जवाब दीजिए। यहाँ पर 51 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, ये थे आपकी शाहजहां, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला है कि सरयू नहर परियोजना से उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग लाभान्वित होता है। तो सरयू नदी से जो आपका लाभ लेता है वो आपको कौन लाभ लेता है, 52 का ऑप्शन राइट। यहाँ पर 52 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ये नंबर आपका पूर्वी भाग, ठीक है, पूर्वी भाग जो आपका अवध क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना हुआ है। चलिए यहाँ पर अगला मतलब इसका जवाब हो जाएगा क्या, 53 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये आपके बना है बेतवा नदी पर, ठीक है, बेतवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना आपकी कौन सी हो जाएगी, 54 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, ये आपकी है केन नहर, ठीक है, ये आपकी केन नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यार आपसे कि ललितपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है। ललितपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है, 55 का जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ललितपुर बांध जो बना है वो आपका बना है आपके ऑप्शन राइट, यहाँ पर 55 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ये आपका बना है शहजाद नदी पर, ठीक है, शहजाद नदी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आगरा नहर से कितने राज्य लाभान्वित होते हैं। आगरा नहर से कितने राज्य लाभान्वित होते हैं, 56 का ऑप्शन राइट। यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, ये आपका हो जाएगा आपका 4, ठीक है, 4 हो जाएगा आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बना है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बना है, 57 का जवाब बताइए। तो 57 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, रिहंद पर, ठीक है, कहाँ पर है, रिहंद पर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है राजघाट बांध व नहर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। राजघाट बांध व नहर अर्थात राजघाट बांध राजघाट नहर परियोजना जो स्थित है वो किस नदी पर है, 58 का ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर, बेतवा नदी पर, ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेतवा नहर किस स्थान से निकलती है। बेतवा नहर किस स्थान से निकलती है, चलिए जवाब दीजिए। यहाँ पर 59 का ऑप्शन राइट सही जवाब आ चुका है, सी नंबर आपका हो जाएगा, ये आपकी परीक्षा अर्थात बेतवा नहर किस स्थान से निकलती है। तो यहाँ पर आपका 59 का कौन हो जाएगा आपका सी, परीक्षा, और परीक्षा बांध भी बना है, ठीक है। अगला है हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बना है। हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बना हुआ है, 60 का सही जवाब क्या हो जाएगा।
तो 60 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। याद रखिए हथनी कुंड बैराज किस नदी पर, आपके यमुना नदी पर है, जो कि पेयजल एक परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथनी कुंड बैराज कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? हथनी कुंड बैराज कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 61 का ऑप्शन राइट आपका सही क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपके सी नंबर 5 राज्य आपके होते हैं जो इससे लाभ ले रहे हैं। ठीक है, अगला है कि माता टीला बांध से कौन सी नहरें निकलती हैं? माता टीला बांध से कौन सी नहरें निकलती हैं? यहाँ पर 62 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा? 62 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर 1 और 2 दोनों, अर्थात गुरसराय नहर और आपकी मंदर नहर दोनों आपकी यहाँ पर सही हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राज्य सरकार द्वारा सरयू नहर परियोजना कब से निर्माणाधीन है? तो आपकी सरयू नहर जो आपकी परियोजना है ये आपकी निर्माणाधीन है कब से? यहाँ पर 63 का सही जवाब का क्या हो जाएगा? यहाँ पर 63 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर 1977 से 78 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणसागर बांध एवं नहर परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बाणसागर बांध एवं नहर परियोजना 64 का सही जवाब का हो जाएगा काउन। यहाँ पर सी नंबर आपकी 3 राज्यों की नहर परियोजना है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है? 65 का ऑप्शन राइट अभी हमने बताया था गोकुल बैराज परियोजना, ये आपकी पेयजल परियोजना आपकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है कि निःशुल्क बोरिंग योजना कब से चलाई जा रही है? निःशुल्क बोरिंग योजना, ये बोरिंग वाला नहीं, मतलब कि जो खेतों में ना बोरिंग होती है वो आपकी है। 66 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आपके 1985 से। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा 1985 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रप्रभा बांध नहर किस जनपद में अवस्थित है? चंद्रप्रभा बांध नहर किस जनपद में अवस्थित है? चलिए 67 का जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही जवाब का 67 का हो जाएगा आपका डी नंबर, ये आपके वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगवा बांध नहर किस नदी पर बनाया गया है? नगवा बांध नहर किस नदी पर बनाया गया है? 68 का जवाब क्या हो जाएगा? 68 का ऑप्शन राइट, याद रखिए ये आपके कर्मनाशा नदी पर। ठीक है, किस नदी पर? कर्मनाशा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कन्हार सिंचाई परियोजना किस जनपद में अवस्थित है? कन्हार सिंचाई परियोजना किस जनपद में है? 69 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर ऑप्शन बी सोनभद्र। आप लोग जवाब देते चलिए भाई। चलिए अगला है, बाणसागर बांध एवं नहर प्रणाली किस नदी पर अवस्थित है? सभी लोग साथ में जवाब दीजिए भाई, अल्टरनेट मत दीजिए दूसरे को देखकर, ताकि पता चले कितना आप लोग पानी में हो, कितनी आप लोग तैयारी करते हो। ठीक है, तो बाणसागर बांध एवं नहर प्रणाली किस नदी पर है? 70 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, ये आपकी है सोन पर। ठीक है, सोन नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न को सुमेलित कीजिए, यहाँ पर आपकी इस प्रकार से है। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो कह सकते हैं जो आपका मिलान करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, थोड़े से जूम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी कह सकते हैं फरक्का, और फरक्का जो आपके है वो आपके पश्चिम बंगाल में, इसका आपका 2 हो जाएगा। घाट प्रभा, और घाट प्रभा जो आपकी है वो आपकी कर्नाटक में पड़ती है, इसका आपका फर्स्ट हो जाएगा। और आपका अगला है कि हीराकुंड, और हीराकुंड आप सबको पता है कि आपकी कहाँ पर है, ये आपके है उड़ीसा में महानदी पर। और रिहंद, और रिहंद परियोजना आपकी कहाँ पर है? आपकी उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से ये आपकी हो गई, जो कि आपका 2-1 अर्थात बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पर आपकी कुछ परियोजनाएं हैं और वो आपकी नदी आपकी दी गई हैं। तो यहाँ पर आपका इदुक्की परियोजना, ठीक है, इदुक्की परियोजना जो आपकी है वो आपकी पेरियार पे है। ठीक है, और माता टीला, तो माता टीला आपकी है किसमें? आपकी बेतवा पर है। देखो इसका 4 हो गया, इसका फर्स्ट हो गया। नागार्जुन सागर, तो नागार्जुन सागर आपकी है कृष्णा नदी पर, इसका आपका 3rd हो जाएगा। और जो आपका दिया है पोचमपाद, ये जो आपका है वो आपकी है गोदावरी पे। ठीक है, इसका आपका 2 हो जाएगा। 4132, 4132 ऑप्शन आपका 3rd आप पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि गंगा पेयजल परियोजना की क्षमता कितनी है? गंगा पेयजल परियोजना की क्षमता कितनी है? चलिए जवाब दीजिए भाई 73 का। चलिए यहाँ पर 73 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, आपके 50 क्यूसेक है। ठीक है, 50 क्यूसेक ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। लवकुश अर्थात जिसे हम लोग पेयजल बैराज कहाँ पर स्थित है? लवकुश बैराज कहाँ पर स्थित है भाई? ये आपकी पेयजल आपकी परियोजना है, ये स्थित है आपके ऑप्शन राइट, याद रखिए आपके कानपुर में है। ठीक है, लवकुश बैराज कहाँ पर है? आपके कानपुर में है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितनी पंप नहरें हैं? उत्तर प्रदेश में कितनी पंप नहरें हैं? 75 का जवाब दीजिए।
75 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ये नंबर, ये आपकी 28, ठीक है, ये नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत सिंचाई लघु सिंचाई साधनों से की जाती है? लघु सिंचाई साधनों से की जाती है, यहाँ पर 76 का ऑप्शन, 76 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, याद रखिए 77%, ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहरें नलकूपों के निर्माण में किसानों को अधिकतम कितने रुपए का अनुदान दिया जाता है? तो अगर नहरें और नलकूप का निर्माण कराना है तो किसान को अधिकतम रुपए जो अनुदान किया जा सकता है वो आपको किया जा सकता है आपके 1 लाख रुपए, याद रखिए बी नंबर आपका हो जाएगा 1 लाख रुपए। अगला है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना कब प्रारंभ की गई? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक जलकूप योजना आपकी प्रारंभ की गई कब से? 78 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं यहाँ पर सी नंबर 2012 से, ठीक है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल विभाग की स्थापना कब की गई? टफ हो सकते हैं क्वेश्चन आपके, और यहाँ पर लास्ट में आ चुके हैं हम लोग, तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं सही जवाब का 79 का हो जाएगा ए नंबर 1975, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल विभाग की स्थापना 1975 में की गई थी। अगला है फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता है पीलीभीत में है, आपके कहाँ पर? तो पीलीभीत में, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन है? अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला आपका कौन सा है? यहाँ पर 81 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 81 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, ये आपका है डी नंबर आपके हमीरपुर, ठीक है, हमीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं जो कि आपके सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर आपके कुछ कह सकते हैं नदियों के समूह हैं और कौन कौन नदी आपकी मिलती है। तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग, तो भाई रुद्रप्रयाग जो आपका बनता है 2 नदियों से, कौन कौन सी? तो ये आपके अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आपका भी हो जाएगा, चित्रकूट में जो आपकी नदी है वो आपकी मंदाकिनी है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपका विष्णुप्रयाग, और विष्णुप्रयाग जो बनता है वो आपका बनता है आपकी किसे? धौली गंगा से और आपके अलकनंदा से, धौली गंगा और अलकनंदा से, ये आपका 4 हो जाएगा। कर्णप्रयाग, तो कर्णप्रयाग आपकी पिंडर नदी अर्थात अलकनंदा और आपके पिंडर नदी से, और देवप्रयाग, तो देवप्रयाग आपका भागीरथ और आपके अलकनंदा से, तो इसका आपका कह सकते हैं फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से सेकंड, 4, थर्ड आपका फर्स्ट, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखते हैं जो चित्रकूट, तो अभी हमने बताया था कि चित्रकूट जो बसा है आपके मंदाकिनी नदी के किनारे बसा है। जौनपुर, तो जौनपुर आपका बसा है गोमती नदी के किनारे, ठीक है। और मथुरा आपका है यमुना नदी किनारे, और अयोध्या बसा है सरयू नदी किनारे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 4, सेकंड, 1 और थर्ड ऑप्शन आपका बी सही यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश में चेक डैम निर्माण परियोजना कब से चलाई जा रही है? चेक डैम परियोजना कब से चलाई जा रही है? 84 का सही जवाब का क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो 84 का ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर, 2008 से 2009 के बीच चलाई जा रही है। और यहाँ पर जो कि क्वेश्चन दिया है 85 कि बदायूं सिंचाई परियोजना किस नदी पर बैराज बनाकर चलाई जा रही है? बदायूं सिंचाई परियोजना किस नदी पर बैराज बनाकर चलाई जा रही है? 85 का ऑप्शन राइट, याद रखिएगा कि ये जो आपकी चलाई जा रही है किस नदी पर? सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर रामगंगा, ठीक है, रामगंगा। चलिए उम्मीद है पसंद आया है तो वीडियो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।